नूंह जिले में बागवानी फसलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीकी को अपनाकर अब जिले के किसान खेती को मुनाफे का मजबूत जरिया बना रहे हैं। खासकर प्याज और टमाटर की खेती ने नूंह जिले को देश भर की मंडियों में अलग पहचान दिलाई है। बेहतर पैदावार और नियमित आवक के चलते किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है, जिससे उनकी आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि शनिवार को जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने अपनी टीम के साथ ताबड़ू ब्लॉक का दौरा किया। वहीं बता दें कि करीब 50 किसानों के खेतों का निरीक्षण किया गया और इस दौरान ब्लॉक इंचार्ज वाजिद हुसैन, रोहित कुमार और फील्डमैन योगेश भी मौजूद रहे। निरीक्षण में सामने आया कि ताबड़ू ब्लॉक के अधिकतर किसान ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकी को तेजी से अपना रहे हैं। सर्द मौसम में फसलों को ठंड से बचाने के लिए पॉलीथीन कवर का इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत के साथ साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह की ओर से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान पाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। विभाग का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान बागवानी को अपनाकर आत्मनिर्भर बने। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, टमाटर की खेती की हम बात करें तो किस तरह से मेवात का किसान अब टमाटर की खेती कर रहा है? मल्चिंग की बात करें या फिर और किस तरह से उनका जो है मिलता है? मैं जिला बागवानी अधिकारी आपसे मुखातिब हूँ। अपने सभी किसान भाइयों को से कोई मैं बताना चाहता हूँ कि मेवात टमाटर के लिए बहुत फेमस प्रसिद्ध है, क्योंकि मेवात में अरावली हिल जो है, इसकी तलहटी में थोड़ा मीठा पानी है और इसकी ज़मीन उपजाऊ है। तो ये तलहटी जो है, इसमें टोटली जगह टमाटर की खेती की जाती है। अब बागवानी विभाग इसको मोटिवेट करने के लिए किसानों को एक प्रोत्साहन राशि के रूप में, अनुदान राशि के रूप में दे रहा है। किसान को नई तकनीक के साथ जो टमाटर लगा रहा है, जैसे कि क्योंकि पानी की कमी है, तो पहली टेक्निक हमारी यही है कि वो ड्रिप के साथ लगाए ताकि कम पानी की जरूरत पड़े। एक बात, ड्रिप के ऊपर बागवान ये जो मिकाडा है वो 85% अनुदान किसानों को दे रहा है। दूसरा है मल्चिंग सीट। मल्चिंग सीट एक पॉलीथीन सीट होती है, वो 25 माइक्रोन की होती है। उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो ब्लैक होता है, ऊपर का हिस्सा उसका सिल्वर होता है। उसको यदि ड्रिप लगाने के पश्चात बेड पे हम बिछाएंगे तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि उसमें घास फूस खरपतवार पैदा नहीं होंगे। दूसरा, जो हमने पानी दिया वो नमी को संचित रखता है, नमी उसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम मात्रा में हो जाती है। तीसरा जो मल्चिंग है, मल्चिंग से क्या होता है कि जो फ्रूट आता है, फ्रूट आने के बाद वो जमीन में नहीं टिकेगा, वो पॉलीथीन के ऊपर रहेगा। फल जो टमाटर का है तो उसकी जो क्वालिटी निकल के आएगी वो अच्छी आएगी। अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी तो उसके रेट अच्छे मिलेंगे। रेट अच्छे मिलेंगे तो किसान की आमदनी ज्यादा होगी। आमदनी ज्यादा होगी तो किसान, मेवात का किसान उन्नतशील बनेगा। कितने हेक्टेयर में यहाँ पे जो है जहां तक मेरा अनुमान है, टमाटर तो लगभग मेवात में कम से कम 5,000 हेक्टेयर के आसपास लग रहा है। लेकिन मल्चिंग की जहां तक बात करूं तो आपके एक तो मेवली गांव, ये लगभग 95% ड्रिप और मल्चिंग के साथ टमाटर लगाता है। दूसरा एक गांव है भोंड गांव, फिरोजपुर जिरका में, वहां पे लगभग 400 से 450 एकड़ में मल्चिंग लगी हुई है। वो वे मैंने वीडियो बनाई है उसकी, किसानों से मैंने बात की है, किसानों ने बताया है कि ये इसके कितने फायदे हैं। जहां तक सब्सिडी की बात है, बागवानी विभाग का अनुदान राशि देने का प्रावधान है। तो बागवानी विभाग और हरियाणा सरकार किसान के हित में बहुत सारे अनेक कदम उठा रही है। जैसे कि टमाटर आपने बोया, 1 एकड़ पे
यदि आपने टमाटर बोया ड्रिप के साथ तो आपको 15,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान राशि देंगे। मल्चिंग के साथ यदि आपने लगाया है तो 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से मल्चिंग की जो राशि है वो भी आपके खाते में अनुदान राशि के रूप में देंगे। तीसरा, आप यदि अपने टमाटर को भावांतर भरपाई पे ले जाते हो, भावांतर भरपाई पे रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो हमने उसको भी, हमारी सरकार ने भावांतर भरपाई में भी इसको कवर्ड किया हुआ है। इसमें किसान को क्या करना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आपने अपना पंजीकरण कराना है, उसी पे भावांतर भरपाई योजना है। भावांतर भरपाई योजना पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि हमने इसका रेट जो है वो 6-6.5 रुपए पर केजी फिक्स किया हुआ है, और यदि उस रेट से कम मार्केट में टमाटर बिकता है तो किसान भाई हिंदुस्तान की किसी भी मार्केट में जाकर के बेचे, वहां से फार्म जे खरीदे जो उसने अपना पंजीकरण कराया है। पंजीकरण करवाने के उपरांत उस फार्म जे को उस पे अपलोड करे, जो बीच का गैप रहेगा वो जिसको भावांतर भरपाई, भाव का अंतर की भरपाई करना, तो वो बागवानी विभाग उस इस किसान के खाते में अनुदान राशि सीधा डाल रहा है। इसके अलावा जो टमाटर है, टमाटर के ऊपर जो जैसे कि पाला पड़ रहा है, पाला पड़ने से कल का जो टेम्परेचर है वो आई थिंक 6 डिग्री तक आ चुका है, कई जगह माइनस में भी है। तो उसके लिए हमने क्या अडॉप्ट किया हुआ है कि यहाँ पाला जो पड़ता है, टमाटर की सब्जी जिन्होंने लगाई है वो टनल लगाते हैं प्लास्टिक की और कपड़े की। टनल के ऊपर भी 8 रुपए से 14.5 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से किसान को अनुदान राशि बागवानी विभाग दे रहा है। इस जोखिम को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी लागू की गई हुई। तो टमाटर को हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में भी लागू किया गया है। यदि कोई किसान अपना पंजीकरण करा करके भावांतर भरपाई योजना पे करा करके उसके बाद 750 रुपए का उसका प्रीमियम कटेगा 1 एकड़ का। यदि वो प्रीमियम कटवा करके और उसको अपलोड करता है तो कोई प्राकृतिक आपदा यदि आ जाती है तो उसमें 3 फॉर्मेट बनाए हुए हैं। पहला है 0 से 25 हम कुछ नहीं देंगे, 25 से 50 आपको 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, 50 से 75 या 80% तक हम आपको 22,500 रुपए प्रति एकड़ देंगे, और यदि आपका 100% खराबा हो गया है तो आपको 30,000 रुपए प्रति किला हम मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत किसानों को दे रहे हैं।